विशाखापट्टनम रियासत आंध्र प्रदेश के मशरक़ी इलाके में वाक़ा सबसे बड़ा शहर है। ये साहिली और सन्नती शहर है। इसी शहर में वाक़ा हज़रत सईद अली इसहाक़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मजहबी हम आहंगी और रवादारी की एक जिंदा मिसाल है। सूफी बुजुर्ग सईद अली इसहाक़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह की 17वीं सदी की दरगाह समुद्र के किनारे एक पहाड़ी पर वाक़ा है, जहां मुसलमान और हिंदू दोनों अपने अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक इबादत करने आते हैं। बाबा सैयद इशाक मदीना वाली है। बाबा मदीने से आए इधर मदीने से आके इधर में रुके। अच्छा है ना। से बाबा औरंगजेब नवाब को जो बोलना है औरंगजेब नवाब को बोले तो सब उन्होंने इंतज़ाम करे। बाबा को इंतज़ाम करके ये बानोजी राव बना, वो औरंगजेब नवाब बना। वही कितना साल पुराना? ये ब्रिटिश का है, ये ब्रिटिश का है बाबू। हम लोग अभी 70 वर्ष है, हम लोग को यहीं पढ़ के रोते हैं, मंगले के खा के पी के रख के रहते हैं इधर। हम लोग 10 गरीब लोग हैं, हम ना घर नहीं दार नहीं कुछ नहीं, बाबा के पास ही रहते हैं हम लोग। मौरिखैन के मुताबिक पहले ज़माने में बहरी जहाज इस सूफी बुजुर्ग के एहतराम के तौर पर दरगाह से गुजरते हुए अपना मस्तोल 3 बार नीचे करते थे। रवायत है कि हजरत इसहाक़ मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 700 साल कब्ल अपने पैरोकारों के साथ मदीने से हिजरत की और AP के साहिल के साथ आबाद होने वाले अव्वलीन अजीम मुसलमान औलिया में से एक थे। वो गरीबों खसूसन मछेरों के दोस्त थे। दरगाह की सीढ़ियों तक जाने के लिए सड़क के किनारे बना दाखिला मेहराब की मानिंद बना है। इस मेहराब से दाखिल होने पर सामने सीढ़ियां नजर आती हैं और सीढ़ियों से चढ़कर दरगाह के अहाते में पहुंच जाते हैं, जबकि दरगाह में दाखिल होने के लिए एक और मेहराब से गुजरना पड़ता है। ये दरगाह फन तामीर का बेहतरीन शाहकार भी है। दरगाह की छोटी गुंबद नुमा अंदरूनी छत कीमती पत्थरों और रंग बिरंगी पत्थरों से मुज़य्यन है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से नमक की खराबी और आलूदगी का सामना करने के सदियों बाद भी दरगाह की दीवारें और छतें बरकरार हैं। दीवारों को संगमरमर की तख्तियों से ढांप दिया गया है। ये बाबा का दरगाह का बहुत करामत है। हमें हर महीना 4 महीने 5 महीने के बाद आते ही रहते हैं, उनका फातिहा दिलाते रहते हैं। बहुत करामत है बाबा का। हिंदुओं भी आते हैं, इनका कौन उन्होंने मांग लिए तो उनका ज़रूर दुआ आमीन करते हैं अल्लाह। इनका बहुत करामत मानी बहुत है, कितना बोले तो भी कम है। कितना साल पुराना है? पुराना बहुत साल का पुराना है न, ये ब्रिटिश बने सो उसमें से बहुत पुराना है। अब इसके बाद से 100 आदमी कहाँ से दूर दूर गाँव से भी यहाँ पर निकल के आते हैं। उतना बड़ा करामत है ये बाबा का दरगाह। दरगाह की देखभाल करने वाले मुंतज़मीन कहते हैं कि दरगाह को कुदरती आफात हत्ता की हालिया तूफान हदद से भी औलियाए अल्लाह की मेहरबानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वली ने समुद्र को हुक्म दिया था और ये दुआ भी की थी कि इस जगह को उसके हंगामों से कभी नुकसान न पहुंचे। शहंशाह औरंगजेब ने ख्वाब में ये जगह देखी और उसने पाया कि इस जगह में मौजज़ाती ताकतें हैं। उन्होंने दावा किया कि ये शहर असल में सूफी के बाद इसहाक़पट्टन के नाम से जाना जाना था, जो वक्त के साथ साथ विशाखापट्टनम में तब्दील हो गया। आम ज़ायरीन के अलावा सयाह भी इस दरगाह पर हाजिरी देते हैं और नमाज अदा करते हैं।
क्योंकि ये मानना है कि यहाँ मांगी जाने वाली दुआएं अल्लाह के हुजूर पूरी होती हैं। ये दरगाह हमें कब से बचपन से आते हैं, कम से कम ये मुझे मालूम है कि ब्रिटिश कालन से पूरा होता है इसका हर क्या समझते मानत क्या बोले तो भी होता है, हमारे बचपन से पूरा आते हैं। ये बहुत पावरफुल का करके मानते हैं हमें, हर जुमेरात को नहीं तो जुम्मा को नहीं तो इतवार का दिन नहीं तो हर ईदान को हम सब जन आते हैं मुसलमान। यहाँ बहुत जन फेमस है, ये कांच से गाँव से आते हैं। सूफिया, औलियाए अल्लाह और ये मुकद्दस हस्तियां दुनिया के जिस खित्ते में भी गए उसको अपना मस्कन बनाया। खानकाही निजाम के इस रोशन सितारे से फूटने वाला इल्म और इरफान का नूर इस कदर ताकतवर था कि इसने कुरे अर्ज पर बसने वाले बेटे बेटों को बिला तफरीक मजहब व मिल्लत अपने अहाते में ले लिया। अल्लाह के आखिरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक नौहे इंसानी को एहतराम आदमियत का सबक दिया। सूफिया इंसानियत से प्यार और मखलूक खुदा से मोहब्बत पर मबनी अपनी तालीमात की वजह से आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। इन्होंने इल्म की रोशनी से मामूर सीनों में इश्क इलाही की जोत जगाई, खुद भी अमर हो गए और अपने शागिर्दों को भी अमर कर दिया। विलायत व तरीक़त के रूहानी सफर करने वाले तमाम बुजुर्गों, वलियों, ऋषियों और सूफी बुजुर्गान दीन का तुरई इम्तियाज उस ज़ाते बाबरकत का कुर्ब और खुशनुदी रहा है जो इस कायनात के निज़ाम को अज़ल से किसी के मशवरे, मंसूबे और मावनत के बगैर चला रहा है। औलियाए अज़ाम ईमान व यकीन, इताअत व इबादत, तक़वा व तहारत और पाबंदी शरीयत की वजह से काबिल एहतराम हैं और आइंदा भी इनका यकीन, इनकी परहेजगारी, इनकी खुदा तरसी और इनकी हक शनासी करोड़ों नफूस खास तौर पर नौजवानों की हिदायत और बेशुमार इंसानों की रहनुमाई के लिए निशाने राह का काम अंजाम देगी। अहले अक्ल को नुकसान पहुंचे ये जाबित नहीं, मोहब्बत के परिस्तारों को दुख देना जाबित नहीं। गाट जारस गाट पावुन छारावा, गाट जारस गाट पावुन छारावा, टाठियारस दिल दुखाउन छारावा।